और देखिए सीकर से भी एक बड़ी खबर आ रही है। गैंगस्टर राजू ठेठ को गोली मारने की सूचना सामने आ रही है। गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या की सूचना सामने आ रही है। सीकर की पिपराली रोड पर ये पूरी वारदात हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और अब छानबीन शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर सीकर से आपको बता रहे हैं, यहां गैंगस्टर राजू ठेठ को गोली मारने की सूचना सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? गैंगस्टर राजू ठेठ को गोली मारने की जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए ऋषिका, प्राथमिक तौर पर ये सूचना अभी थोड़ी देर पहले ही सामने आई है कि जो सीकर का जो पिपराली रोड है, जहाँ पर जो कोचिंग संस्थान है और वहीं पर जो राजू ठेठ है उनका हॉस्टल, जो खुद का हॉस्टल बना रखा था, और वहाँ पर ये जो गोली है वो मारी गई है। राजू ठेठ की अगर बात करें तो ये राजस्थान का जो बड़ा गैंगस्टर है, जिसकी सीधे तौर पर जो दुश्मनी थी वो आनंदपाल और लॉरेंस गैंग के साथ शुरू से ही बनी हुई थी। और प्रारंभिक तौर पर, क्योंकि पहले भी एक बार जो आनंदपाल गैंग है उन्होंने राजू ठेठ को गोली मारी थी, लेकिन उस वक्त राजू ठेठ जेल में गोली मारी गई थी, इसलिए उस वक्त बच गया था। और आज अभी हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो गैंगस्टर है उसकी जो मौत हो चुकी है और जो हमलावर है वो फिलहाल जो फरार बताए जा रहे हैं। और लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो अब इलाके में छानबीन में जुटे। संदीप, जिन्होंने गोली मारी है, क्या उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी मिली है? कौन है? कोई सीसीटीवी या फिर फुटेज सामने आया हो? अभी कोई जानकारी अभी क्योंकि ये घटना हुई है और अभी थोड़ी देर पहले इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, तो बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं मिल पाई है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि क्योंकि जो गैंगस्टर है इनकी जो सीधे तौर पर दुश्मनी जिस गैंग से थी, तो अभी तो फिलहाल उसी पर जो शक है वो जाहिर किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उस गैंग का जो इसमें पूरा हाथ हो सकता है। लेकिन फिलहाल कोई बहुत ज्यादा जानकारी चूंकि पुलिस के पास नहीं। और अभी थोड़ी देर पहले ये जिस गैंगस्टर को गोली मारी गई है राजू ठेठ, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? क्या कुछ बैकग्राउंड रहा है इस गैंगस्टर का? देखिए, राजू ठेठ की जहाँ तक बात की जाए तो राजू ठेठ से पिछले तकरीबन 26 साल से सीकर में और पूरे राजस्थान में एक बड़ी गैंग ये ऑपरेट करता था और बहुत बड़ा गिरोह राजू ठेठ चलाता था, जिसके तकरीबन 2 से 3 दर्जन मुकदमे पहले से दर्ज थे। और लगातार जो उस मामले में जो है वो लगातार ये जो गैंगस्टर है इसकी लंबे समय तक फरार रहा। और उसके बाद जो दूसरी उसके साथ दुश्मनी थी सीकर में एक इनकी गैंग के पहले गोपाल फोगावट थे, जिनका मर्डर हुआ था, जिसको आनंदपाल और बलबीर बरोड़ा गैंग ने अंजाम दिया था। उसके बाद राजू ठेठ और मोहन मांडेता तकरीबन आज से 8 साल पहले दोनों पकड़ में आए थे। तब तक 1 लाख रुपए का इनाम इन पर घोषित था। और उसके बाद लगातार जो आनंदपाल गैंग है वो इस इलाके में थी कि किसी तरह से इनके जो ऊपर हमला किया जाए। और जेल के अंदर 26 जनवरी के दिन, आज से तकरीबन 7 साल पहले 26 जनवरी के दिन सीकर जेल में जो आनंदपाल गैंग का जो गैंगस्टर सुभाष बरार, जो खुद आनंदपाल के साथ उस वक्त फरार हुआ था, उसने राजू ठेठ को गोली मारी थी। गोली चूंकि गले में लगी थी और उस वक्त जो ठेठ है वो ये बच गया था। लेकिन आज जिस तरह से ये हॉस्टल में घुस करके और जिस तरह से जो अंजाम दिया गया, तो उसमें जो गैंगस्टर है उसकी मौत की सूचना मिल रही है। जी ऋषिका। जी संदीप, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये जो राजू ठेठ है इनका बैकग्राउंड जिस तरह से आपने बताया, यानी कि ये काफी टाइम से फरार चल रहे थे और पुलिस भी इनकी तलाश में होगी। क्या किन किन मामलों में इनके ऊपर मुकदमे दर्ज थे? देखिए ऋषिका, मैं बताना चाहूंगा कि सीकर में जो गैंगवार है शेखावाटी में, सबसे पहले ये राजस्थान में गैंगवार की अगर बात की जाए तो ये शेखावाटी से शुरू हुआ था। और शेखावाटी का जो गैंगवार है उसके कहीं ना कहीं सूत्रधार ये जो लोग थे, राजू ठेठ, बलबीर बरोड़ा, आनंदपाल, ये इस गैंगवार के सूत्रधार थे। और इनके यहाँ से ये जो गैंगवार है वो शुरू हुई थी। और वहां से सबसे पहले अवैध शराब कारोबार के चलते ये जो पूरी जो कहानी थी गैंगवार की, ये शुरू हुई थी। ये शराब का कारोबार करते थे। संदीप, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सहयोगी विष्णु भी हमारे साथ सीधा लाइन पर जुड़ रहे हो, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं पूरी खबर को लेकर। विष्णु, जैसा कि अभी सहयोगी संदीप से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि सीकर से ये खबर आ रही है जहाँ गैंगस्टर राजू ठेठ को गोली मारने की सूचना है। आपके पास क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, मैं थोड़ा पीछे लेके चलूंगा। आज जब गैंग वार की जब बात आई है, जब मुठभेड़ की बात सामने आई है, वही राजू ठेठ पिछले कुछ समय से जयपुर में आकर रह रहा था। महेश नगर इलाके में राजू ठेठ ने अपने गैंग के साथ में रहना शुरू किया था। और वहीं जयपुर के महेश नगर इलाके में स्विच फार्म पे राजू ठेठ ने अपने एक मकान लिया
और यहाँ पर अपने साथियों के साथ इसने रहना शुरू किया। जब पुलिस ने जब सूचना मिली तब महेश नगर थाना पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, इसके साथियों को हथियारों के साथ में गिरफ्तार किया। लेकिन उसके बाद से वापस से राजू ठेठ सीकर भाग निकला, चूंकि जयपुर शहर की पुलिस ने राजू ठेठ को यहाँ पे रहने नहीं दिया। भाखड़ू थाने में भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, धमकाने का मुकदमा दर्ज किया। ऐसे में राजू ठेठ को वापस से जयपुर को छोड़ना पड़ा और आखिरकार अब जो है चूंकि लगातार शराब तस्करी के मामलों में राजू ठेठ का नाम था, आनंदपाल गैंग से इसका लगातार के जो रंजिश सामने आ रही थी, लेकिन आनंदपाल के गैंग के डाउन होने के बाद में राजू ठेठ का वर्चस्व बढ़ रहा था और आज जो है सीकर पुलिस के मुठभेड़ में राजू ठेठ को गोली लगी है। जी बिल्कुल विष्णु, देखिए जिस तरह से अभी संदीप से भी बात हो रही थी, संदीप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं लाइन पर भी। संदीप देखिए, विष्णु भी बता रहे हैं कि ये एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर हैं, ये जो राजू ठेठ जिनको आज गोली लगने की सूचना है। अगर बात की जाए क्या इनके और क्या कुछ लिंक्स हो सकते हैं संदीप? देखिए ऋषिका, जो राजू ठेठ जो गैंग है ये पूरे स्टेट में फैली हुई थी और जेल के अंदर सबसे पहले तो बीकानेर जेल के अंदर जब बलवीर भानोरा को मारा गया था, उसमें जो कि बलवीर भानोरा सीधे तौर पर आनंदपाल का साथी था और उसकी जो गैंग है उसकी दुश्मनी थी, तो उस बलवीर भानोरा को बीकानेर जेल में मार दिया गया था और उसके बाद उन लोगों ने 2 लोगों का और मर्डर किया था। तो 3 मर्डर ये जेल के अंदर होते बीकानेर जेल में। उसमें सीधे तौर पर जो राजू ठेठ है इनका नाम सामने आया था, इनकी गैंग का नाम सामने आया था। उसके बाद जो इनके भाई हैं ओम प्रकाश ठेठ और एक बहुत बड़ी गैंग ये पूरे स्टेट में ऑपरेट हो रही थी, जिसमें मोहन मांडेता, राजू ठेठ है, मनोज ओला है। ये इस तरह के जो गैंगस्टर थे जिनका पूरे स्टेट में इनके खिलाफ मामले दर्ज हैं और इनके जो मुकदमे थे वो पूरे स्टेट में चल रहे थे। तो ये फरारी के दौरान भी इन्होंने जब पूछताछ हुई थी पुलिस से तो ये बताया जा रहा था कि फरारी के दौरान जब सबसे पहले ये फरार हुआ और उसके बाद तकरीबन ये 8 से 10 साल फरार रहा, जैसे 8 से 10 साल में कहीं कोई सूचना पुलिस के पास नहीं आई थी। उसके बाद जो सूचना आई उसको जो एसओजी की टीम थी उन्होंने अरेस्ट किया था। मोहन मांडेता और राजू ठेठ दोनों एक साथ पकड़े गए थे। जब ये पता चला था कि फरारी के दौरान भी बड़ा बिजनेस बनाया था, करोड़ों का कारोबार किया था। आज सीकर के अंदर जो जहाँ मर्डर हुआ है, जहाँ ये हॉस्टल चलता है, वो एक पोस्ट जो कॉलोनी है वहां पर बनाया गया। तो एक इससे जो 2 नंबर के काम है इनसे एक बहुत बड़ा जो साम्राज्य इन्होंने खड़ा किया था। और उसकी अभी ऋषिका एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय से जो फेसबुक जो पोस्ट राजू ठेठ के आईडी से डाली जाती थी तो उसमें कहीं ना कहीं राजनीति में उतरने के संकेत दिए जा रहे थे कि विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ सब जगह लिखा आता था और राजू ठेठ को एक विधानसभा के उसके नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी, जो फेसबुक पेज इनका बना हुआ उसके माध्यम से। तो कहीं ना कहीं पहले अपराध, फिर बिजनेस, पैसा और अब कहीं ना कहीं राजनीति में जाने के संकेत भी जो है वो मिल रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा नाम था प्रदेश की अपराध की दुनिया में और जो इस तरह के जो कारनामे ये लोग करते हैं उसमें। जी ऋषिका। जी ठीक है संदीप, देखिए विष्णु भी हमारे साथ बने हुए हैं, आपके पास भी मैं एक बार फिर से लौटूंगी। विष्णु, जैसा कि संदीप बता रहे हैं कि ये जो गैंगस्टर है राजू ठेठ, ये काफी टाइम से एक तो फरार चल रहे थे, पुलिस को इनकी तलाश भी थी और जिस तरह से अभी ये गोली लगने की सूचना सामने आ रही है, पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। क्या पुलिस से आपकी बात हो पाई है विष्णु इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी चूंकि पुलिस अधिकारी मौके पर है, उनसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन मैं जो अभी संदीप हमारे साथी बात कर रहे थे राजनीति की, राजू ठेठ के राजनीति में आने की बातें कर रहे थे, मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाने कह रहा हूँ। हम बताना चाह रहे हैं दर्शकों को कि राजू ठेठ ने करीब 1-1.5 साल पहले जयपुर में एक पूर्व भाजपा नेता के मकान को किराए पर लिया था। खरीदने की बात भी सामने आ रही थी, जो कि महेश नगर इलाके में, जयपुर के महेश नगर इलाके में सुरेश फार्म में था। यहाँ ये राजू ठेठ सीकर छोड़ करके जयपुर में रहने लगा था। जब जयपुर शहर की पुलिस को, कमिश्नरेट के अधिकारी को ये मालूम चला कि राजू ठेठ ने अपना ठिकाना जो है जयपुर के महेश नगर इलाके को बनाया गया है, तो सबसे पहले महेश नगर थाना पुलिस ने राजू ठेठ को पकड़ा, उसको महेश नगर थाना में लेकर गए, उसको जयपुर छोड़ने के लिए भी कहा। लेकिन जब बात नहीं बनी उसके बाद में अगले दिन वापस से पुलिस का जाब्ता महेश नगर इलाके में पहुंचा और सुरेश फार्म में उस मकान से राजू ठेठ को गिरफ्तार किया गया। उसके 2 साथियों को AK-47 की जो अत्याधुनिक हथियार थे उनके साथ में उसको पकड़ा गया और सूत्रों के मुताबिक यही सामने आया कि राजू ठेठ बदमाश की जो आपराधिक जो क्षेत्र है उसको छोड़ करके राजनीति में उतरने का कोशिशें कर रहा है और राजनीतिक क्षेत्र में आने के लिए ही वो उसने अपना ठिकाना सीकर छोड़ करके जयपुर में बसाया। लेकिन
जयपुर की पुलिस ने किसी भी तरीके से गैंगवार से बचने के लिए या और किसी आने वाले वक्त में कोई और गैंगवार मतलब ना हो, उसके लिए राजू ठेठ को जयपुर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और राजू ठेठ को वापस से जयपुर छोड़ करके सीकर को अपना ठिकाना बनाना पड़ा। जी बिल्कुल विष्णु, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ठिकाने जो हैं ये गैंगस्टर्स तो अपने बदलते ही रहते हैं पुलिस से बचने के लिए। आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी, संदीप भी बने हुए हैं। संदीप, जिस तरह से विष्णु बता रहे हैं और आपने भी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो ये गैंगस्टर है राजू ठेठ, इनकी प्लानिंग थी, ऐसा विचार चल रहा था कि राजनीति में आएंगे, तो क्या इनके कुछ बड़े नामों के साथ भी संबंध थे, उठना बैठना था? संदीप, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी मैं सुन पा रहा हूँ। जैसा कि विष्णु बता रहे हैं और आपसे भी बात हुई अभी कि जो ये गैंगस्टर है राजू ठेठ, इनकी राजनीति में आने की बातचीत चल रही थी, ऐसी उनकी प्लानिंग चल रही थी, कोशिशें वो कर रहे थे। क्या बड़े नामों के साथ भी इनका उठना बैठना था? जी बिल्कुल, देखिए ये बात तो किसी से छुपी नहीं है ऋषिका कि ये जो बड़े बिजनेसमैन हैं या बड़े राजनेता हैं, पिछले दिनों जब जयपुर में पकड़े गए थे तो भी एक बीजेपी के बड़े नेता के फार्म हाउस पे पकड़े गए थे। हालांकि बाद में ये जो कहा गया था कि वो तो उन्होंने सेल आउट कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े लोगों से बिल्कुल थे। और सीकर में ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जो जितने भी जो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो नेता हैं, चाहे किसी पार्टी विशेष के नेता हैं, उनसे लगातार बिल्कुल ये संपर्क में थे। बड़े बड़े लोगों से बात सामने आई थी। इनका जो पूछताछ नोट है जो बना था पिछली जब एसओजी ने पकड़ा था, वो हमने पूरा पढ़ा था, तो उसमें बाकायदा ये चीजें मेंशन की गई थी कि एक बड़े नेता के नाम से सीकर में ट्रस्ट बना था, उसको इन्होंने जमीन दान में दी थी, जो एक असम के किसी सेठ से इन्होंने कब्जा करके हटाई थी और उसके बाद वो जमीन उस ट्रस्ट को दी गई थी। तो ये बहुत बड़ी बातें थी जो बड़े लोगों की तरफ जो मिली भगत है उससे इशारा करती हैं। और बिल्कुल ये तो सब जाहिर सी बात है कि लोगों से संपर्क भी थे और लगातार जो राजनीति की बातें हो रही थी तो वो आम लोग अब करने भी लगे थे। जी संदीप, जैसा कि जानकारी है गैंगस्टर राजू जो ठेठ है उसको सीकर के बॉस के नाम से भी बुलाया जाता था। काफी लग्जरी लाइफ ये जीते थे। देखिए सीकर में चूंकि बराबर की गैंग दूसरी थी, जो आनंद पाल की, जो बलबीर बानोड़ा की गैंग थी, वो इनके सामने इनके बराबर की गैंग थी। और उसके बाद जो आनंद पाल के साथ जब सुभाष बराल फरार हुआ तो वो एक इनके लिए बड़ा सिरदर्द हो गया। और उसके बाद अब क्योंकि उस पूरी गैंग को लॉरेंस बिश्नोई ने टेक ओवर कर लिया, उस पूरी गैंग को लॉरेंस बिश्नोई संभालते हैं, तो ये तो नहीं कह सकते कि सीकर के बॉस के रूप में कहा जाता था। कि वो दूसरी जो गैंग थी वो लगातार इनके लिए चुनौती बनी हुई थी। इनके साथियों में फायरिंग हुई। सबसे पहले कहना चाहूंगा कि इनके जो भाई हैं उन पे फायरिंग की कोशिश हुई थी अपने रेवासा के अंदर, गौशाला के अंदर। उस समय एक दूसरे आदमी की गोली लग गई थी और वो भाई बच गया था। उसके बाद जो मनोज ओला है, इनके बहुत राइट हैंड माना जाता है सीकर में, उसके ऊपर फायरिंग हुई, वो बच गया था। राजू के ऊपर खुद के ऊपर जेल के अंदर, सीकर जेल के अंदर यही सुभाष बराल था जिसने गोली मारी थी, तो उस टाइम भी बच गया। तो यूं नहीं कह सकते कि बॉस के नाम से बुलाया जा सकता है, क्योंकि लगातार जो दूसरी गैंग है वो अटैक कर रही थी, बच रहा था। ये इसकी किस्मत थी, आज नहीं बच पाया, ये अलग इशू हो सकता है। लेकिन लगातार जो दूसरी गैंग थी वो अटैक कर रही थी। और दोनों गैंग क्योंकि बड़े स्तर पे प्रदेश में ऑपरेट हो रही थी, एक तो आनंद पाल, बलबीर बानोड़ा और अब लॉरेंस बिश्नोई जो है वो चला रहे थे। एक तरफ जो राजू सेठ है वो खुद की गैंग, जिसमें मनोज ओला, मोहन मांडेता, ये जो बदमाश थे जब आज भी अलग अलग जेलों में बंद है, तो दोनों जो गैंग थी वो पैरेलल चल रही थी। जी ठीक है संदीप, आपके पास लौटूंगी। विष्णु भी हमारे साथ लगातार इसी खबर पर बने हुए तमाम जानकारी उनसे लेते हैं। विष्णु, जैसे कि जानकारी है कि ये जो राजू ठेठ हैं वो 8 साल से एक तो जेल में बंद थे, लेकिन और उसके बाद वो जमानत पर बाहर भी होकर रिहा होकर आए थे जमानत पर। बता दें कि अपनी गैंग को बढ़ाने के मकसद से उन्होंने जयपुर में भी अपना ठिकाना बनाया हुआ था। विष्णु, बिल्कुल आपको यही बता रहा हूँ कि मार्च 2022 में राजू ठेठ को जयपुर के महेश नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और गिरफ्तार की वजह यह थी कि जयपुर पुलिस को सूचना मिली कि राजू ठेठ सीकर में ठिकाना छोड़ करके जयपुर में अपना सेंटर बना रहा है। यहीं पर सुरेश फार्म में एक पूर्व भाजपा नेता जो कि सीकर के जाने माने बड़े नेता है, उनके मकान में रह रहा है। लेकिन जब जानकारी सामने यह भी आई पुलिस के जरिए कि इस मकान को उसने राजू ठेठ ने खरीदा है, लेकिन पुलिस ने उसको ये जगह छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जयपुर पुलिस के अधिकारियों को अंदेशा हुआ था कि राजू ठेठ के साथ में कभी भी यहाँ पे गैंगवार हो सकती है। राजू ठेठ अपने जो बाकी जो गैंग्स है उनके साथ में यहाँ पे गैंगवार हो सकती है, यहाँ पे बदमाशों की मुठभेड़ हो सकती है। ऐसे में जयपुर पुलिस ने पहले यहाँ पे इसको गिरफ्तार किया। उसके बाद अगले रोज ही यहाँ पर भागरोटा थाने में एक मुकदमा राजू ठेठ के खिलाफ दर्ज हुआ, जो कि जयपुर का शायद अंतिम मुकदमा राजू ठेठ के खिलाफ था। भागरोटा थाने में एक एक्सटॉर्शन का मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें राजू ठेठ का नाम सामने आया था।
ऐसे में जयपुर पुलिस ने भाखोटा पुलिस ने राजू ठेठ को गिरफ्तार किया। उसके बाद जयपुर के अपराध में राजू ठेठ का नाम सामने नहीं आया था, लेकिन बातें यही सामने आ रही थी कि राजू ठेठ राजनीति के फील्ड में उतरना चाह रहा है, राजनीति में आना चाह रहा है। ऐसे में वो अपराध से, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से भी बात करें तो अपराध की दुनिया से वो दूर हो रहा था और राजनीतिक क्षेत्र में अपना काम कर रहा था, जैसे कि संदीप भी हमारे साथी कह रहे हैं इस बात को। लेकिन आज राजू ठेठ के का खात्मा पुलिस ने कर दिया है और अब पुलिस कई मामलों में जांच कर रही होगी। जी बिल्कुल विष्णु, जिस तरह से संदीप और आप दोनों ही इस पूरे मामले पर हमें अपडेट्स दे रहे हैं, बता ही रहे हैं, और जिस तरह से गैंगस्टर राजू ठेठ की बात की जाए तो ये काफी लग्जरी लाइफ जीने के भी शौकीन थे, महंगी कार और बाइक से इनके काफिले के साथ ये घूमते थे। संदीप, आपके पास आ रही हूँ। बताया जा रहा है कि जेल के अंदर से भी काफी कुछ ऑपरेट करते थे, फिरौती वगैरह मांगी जाती थी, ऐसी भी जानकारी है? संदीप, मेरी आवाज आ रही है आपको? शायद संदीप, सहयोगी संदीप से हमारा संपर्क हो नहीं पाया उनको, या फिर मेरी आवाज सही से आ नहीं रही है। विष्णु, आपके पास ही लौटूंगी, आपसे भी यही सवाल करूंगी। जेल में बंद रह के भी ये काफी कुछ ऑपरेट करते थे, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल शेखावाटी के इलाकों में जेल में रह करके, चूंकि बलवीर बानुड़ा की आनंद पाल की गैंग से राजू ठेठ की गैंग का लगातार एक बहुत बड़ा इनके बीच में गैंगवार चल रही थी, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जा रहे थे। तो सबसे पहले ये लोग एक ही गैंग के हुआ करते थे। आनंद पाल गैंग का जो बलवीर बानुड़ा था, साथी था, वो सबसे पहले राजू ठेठ का ही आदमी था, खास दोस्त हुआ करता था। बलवीर बानुड़ा और राजू ठेठ ने मिलकर के शेखावाटी में करीब 25 साल पहले अपराध की दुनिया में ये लोग उतरते। और जैसा कि जानकारी है कि 1998 में बलवीर बानुड़ा और राजू ठेठ ने मिलकर के सीकर में बेबाराम हत्याकांड को अंजाम दिया था और 98 से ही शेखावाटी में गैंगवार की शुरुआत हुई थी। यानी 1998 से शेखावाटी में गैंगवार की शुरुआत हुई और ये भी बताया जा रहा है कि 1998 से लेकर 2004 तक बानुड़ा और राजू ठेठ ने शेखावाटी में अपनी दहशत कायम कर दी थी। इसके बाद बलवीर बानुड़ा राजू गैंग आनंद पाल गैंग में शामिल हो जाता है और बीकानेर की जेल में जब राजू ठेठ भी बंद था, वहीं पर आनंद पाल और उसके साथी बलवीर बानुड़ा वहां बंद थे। तो बीकानेर जेल में गैंगवार होती है, आपस फायरिंग होती है, जिसमें बलवीर बानुड़ा की हत्या राजू ठेठ की गैंग ने कर दिया था। और वहीं से आनंद पाल और राजू ठेठ के बीच में एक बड़ी जो है कट्टर जो दुश्मनी है वो हो जाती है। लेकिन आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद में शेखावाटी इलाके की जिसकी हम बात करते हैं, वहां पर राजू ठेठ के गैंग का वर्चस्व काफी बढ़ गया था और जो चुनौती राजू ठेठ की गैंग के सामने आनंद पाल की गैंग की हुआ करती थी, वो चुनौती समाप्त हो गई थी। तो ऐसे में शेखावाटी में सबसे बड़ा नाम राजू ठेठ का हो गया था। जी बिल्कुल, जिस तरह से विष्णु आप बता रहे हैं कि शेखावाटी में राजू ठेठ जो है उसका नाम काफी बढ़ गया था। आनंद पाल सिंह जो गैंगस्टर का ये जो गैंग रहा है, उसके साथ वर्चस्व की इनकी लड़ाई चल रही थी और आप बता रहे हैं कि वो लड़ाई जो है वो खत्म भी हो गई थी जब एनकाउंटर हो गया था इस आनंद सिंह पाल गैंग का। तो क्या लगता है, क्या आज जो ये फायरिंग हुई है, जिस तरह से गोली लगी है, क्या इसमें आनंद पाल सिंह गैंग के किसी के सदस्य की कोई मिलीभगत हो सकती है? क्या वो उनके नाम इसमें सामने आ सकते हैं? देखिए, ये जो एनकाउंटर की बात सामने आ रही है, जैसे कि सीकर में बताया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं से पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिलेगी। वो मुखबिर कौन है वो तो खैर सामने नहीं आएगा, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं सूचना मिलेगी कि राजू ठेठ, जो कि पुलिस का वांटेड है, वो सीकर के एक जगह पिपराली रोड पर एक जगह पर मौजूद है। वहां जब पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया तो आमने सामने की फायरिंग में हो सकता है कि राजू ठेठ की आज गोली लगने की सूचना जो आई है। तो मुखबिर कौन है, वो हो सकता है कि सामने वाली गैंग के किसी व्यक्ति ने मुखबिरी करके और इसकी जानकारी पुलिस को दी हो। ये सब बात की बात है, सब बात में सामने आएगी। लेकिन मैं बताना यही चाह रहा हूँ कि राजू ठेठ का जो था शेखावाटी में काफी वर्चस्व था। आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद में राजू ठेठ का शेखावाटी में वर्चस्व काफी बढ़ गया था और इसीलिए राजू ठेठ ने शराब के अलावा माइनिंग के कारोबार में अपना दखल दे दिया था और माइनिंग के कारोबार के अलावा शराब और अन्य चीजों में इनका वर्चस्व था। लेकिन आनंद पाल की गैंग के शांत होने के बाद, कमजोर पड़ने के बाद राजू ठेठ सीकर का बड़ा जो था शेखावाटी अंचल का बड़ा नाम हो गया था। लेकिन चूंकि राजनीति में उतरना था, ऐसे में राजू ठेठ सीकर को छोड़ करके जयपुर में प्रवेश किया। जयपुर के महेश नगर इलाके में रहना पड़ा, लेकिन जयपुर पुलिस ने किसी भी तरीके से राजू ठेठ को यहाँ पे रहने नहीं दिया। गिरफ्तारी हुई, मुकदमे दर्ज हुए, आखिरकार राजू ठेठ को वापस से छोड़ना पड़ा। लेकिन सूचना ही आ रही थी बार बार सामने
कि राजू ठेठ अभी भी जयपुर के महेश नगर इलाके में ही, जो कि पूर्व भाजपा का नेता का घर बताया जा रहा था, वहां पर रह रहा था। जी लेकिन विष्णु देखिए, ये जो आज गोली लगी है, पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन अभी तक कोई जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है इस बारे में? देखिए इसके बारे में चूंकि मैं इस वक्त अभी जयपुर में हूँ। जयपुर में सीकर, वहाँ पे सीकर में संदीप भी मौजूद है। मैंने जयपुर से भी अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया है, लेकिन चूंकि अभी एनकाउंटर में मौका मुआयना चलेगा, कई सारी चीजें, तमाम चीजें देखी जाएगी। चूंकि राजस्थान में एनकाउंटर करना या आत्मरक्षा में फायरिंग करना, ये पुलिस के लिए आसान नहीं है। जबकि राज हुड्डा का मामला सामने आया था जयपुर की खुद रामनगर इलाके में, तब भी मैं कह रहा था कि राजस्थान में पुलिस की मुठभेड़ में किसी का मारा जाना ये बहुत आसान नहीं होता। पुलिस को कई चीजें झेलनी पड़ती है। यहाँ पर पुलिस को विरोध झेलना पड़ता है, मुकदमे झेलने पड़ते हैं, राजनीतिक जो उठापटक होती है वो यहाँ पर मौजूद होती है। ऐसे में पूरी जो पड़ताल करेगी, वहां पर एक एक चीज का साक्ष्य जुटाएगी कि एनकाउंटर क्यों करना पड़ा पुलिस को। इसलिए पुलिस के अधिकारी फिलहाल पूरी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं, और उसके बाद ही वे पूरी जानकारी मीडिया के सामने भी रखेंगे। जी बिल्कुल विष्णु, बने रहिएगा हमारे साथ। सहयोगी महेंद्र बिश्नोई भी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। महेंद्र, सीकर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, गैंगस्टर राजू ठेठ की गोली मारने की सूचना है। आपके पास क्या कुछ जानकारी अभी तक? देखिए संदीप और विष्णु हमारे जो सहयोगी, उनसे भी हमारी लगातार बातचीत चल रही थी, उन्होंने पूरे बैकग्राउंड के बारे में भी बताया है, ये जो गैंगस्टर राजू ठेठ रहा है इसके बारे में। आपके पास क्या कुछ जानकारी इस एनकाउंटर को लेकर? देखिए, गैंगस्टर राजू ठेठ का नागौर जिले से भी बड़ा जुड़ाव रहा है। जो गैंगस्टर आनंदपाल है, उसके साथ राजू ठेठ की लंबी अदावत रही है, और दोनों एक दूसरे के खून के हमेशा प्यासे रहे। जो सीकर जिले का वो इलाका जो नागौर जिले से सटा हुआ है, उस इलाके में राजू ठेठ की भी काफी अच्छा पकड़ मानी जाती है, और जो यहाँ के नागौर जिले के बड़ी संख्या में युवा है, वो भी उसकी गैंग से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये तो अभी जो हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए थे, विष्णु और संदीप हमारे से जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि जिस तरह से आनंदपाल जो गैंग था उनके साथ जिस तरह से गैंगस्टर राजू ठेठ की जो वर्चस्व की लड़ाई थी वो समाप्त भी हो गई थी, और जब एनकाउंटर हो गया था। अभी हाल फिलहाल वहाँ क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जैसे कि पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, कब तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी? देखिए, वहाँ पर भी पुलिस के अधिकारी जो है वो मौके पर मौजूद है, और पुलिस अधिकारी पूरी इस घटनाक्रम को लेकर जानकारी ले रहे हैं। थोड़ी देर बाद स्थिति पूरी स्पष्ट होने की उम्मीद है, और इसी को लेकर जो है पुलिस बल लगा हुआ है। पुलिस कर्मी मौके पर मौजूद है, साथ ही बड़ी संख्या में जो पुलिस के अधिकारी है वो भी पहुंचे हुए हैं, और इसकी जांच पड़ताल की जा रही है, किस तरह के हालात रहे, और सारी स्थितियों को देखा जा रहा है। जी, जिस तरह से महेंद्र आप बता रहे थे अभी कि नागौर से भी जो राजू ठेठ रहा है, इसके कई सारे मामले रहे हैं, और वहाँ पे भी कई सारे मुकदमे इन पर दर्ज हैं, तो वहाँ की बात की जाए तो वहाँ क्या कुछ इनका बैकग्राउंड रहा है, किस तरह के मुकदमे इन पर दर्ज थे? देखिए, गैंगस्टर आनंदपाल और राजू ठेठ के बीच शराब का झगड़ा था, शराब माफिया का ये पूरा विवाद था, और एक दूसरे के दोस्तों की हत्या करने को लेकर ये पूरी रंजिश लंबे समय से चली आ रही थी। जो नागौर जिले का डीडवाना जो क्षेत्र है, उस डीडवाना क्षेत्र के जो अलग अलग थाने हैं उनमें मुकदमे दर्ज राजू ठेठ के खिलाफ है, और जो डीडवाना का कोर्ट है वहाँ इसकी बकायदा पेशी भी होती रही है, और लंबे समय से जो ये राजू ठेठ है वो पेशी पर आता रहा है। जी बिल्कुल, देखिए महेंद्र हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जो राजू ठेठ रहा है, इसके ये जेल में बंद होने के बाद भी वहां से भी कई चीजें ऑपरेट करता रहता था, फिरौती जैसी चीजें जो फिरौती जो मांगने जैसी चीजें होती है वो सब भी जेल के अंदर से करता रहता था। जी देखिए, ये आनंदपाल हो या राजू ठेठ हो, ये बड़े बदमाश है, और इनके लिए जेल से मोबाइल ऑपरेट करके पूरी गैंग को चलाना कोई बड़ी बात नहीं रही है, क्योंकि जो गैंगस्टर लॉरेंस है वो इन सब मामलों में हम देख चुके हैं कि जेलों में चाहे कितने सुरक्षा के दावे किए जाए, फिर भी जेलों के अंदर मोबाइल रहता ही है। तो चाहे आनंदपाल हो या राजू ठेठ हो, आनंदपाल भी मोबाइल से ही सारी गैंग जेल से ऑपरेट करता था, और राजू ठेठ ने भी लंबे समय से ऑपरेट किया है। जी बिल्कुल, देखिए महेंद्र, जिस तरह से ये राजू ठेठ के जो भी पूरा बैकग्राउंड निकल कर आ रहा है, इससे पता चलता है कि
खतरनाक ये गैंगस्टर था जिसकी गोली मारने की आज ये पूरी सूचना आ रही है। अभी तक फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्या कुछ जानकारी अभी पुलिस के आला अधिकारी भी नहीं दे रहे हैं। बात करें अगर इनके लाइफस्टाइल वगैरह की भी, तो बताया जाता है काफी लग्जरी लाइफ ही वहां पर जीते थे। देखिए बिल्कुल गैंगस्टर राजू ठेठ। महेंद्र, मेरी आवाज आप तक आ रही है? तो सहयोगी महेंद्र से हमारा कुछ तकनीकी खामियों की वजह से संपर्क टूट गया है, लेकिन ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है। हाल फिलहाल अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस के अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे हुए पूरी घटना का ज्यादा जानकारी ली जा रही है। और देखिए एक बार फिर से सहयोगी संदीप हुड्डा जो है वो सीधा जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या कुछ फिलहाल वहां स्थिति बनी हुई है? जिस तरह से हम विजुअल में भी देख सकते हैं पुलिस के अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ जानकारी? जगह है ये वो हॉस्टल है जहाँ पर जो राजू ठेठ है वो मौजूद थे, उनके परिजन मौजूद थे। यहीं पर हॉस्टल बना हुआ है और यहीं पर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि खून बिखरा हुआ है। ये वो लोकेशन है जहाँ पर ये जो हमलावर है वो आए थे और आते ही जो घर के अंदर घुस करके फायरिंग की गई है। अभी क्योंकि ऋषिका पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन बताया जा रहा है कि ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, कई गोलियां चलाई गई हैं। कितनी गोली चली है, क्या है, ये अभी कोई बहुत ज़्यादा बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर यह सामने आया कि ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। लोगों ने बताया कि खूब जो गोलियां चलने की आवाज़ आई है। एक जो रिश्तेदार राजू ठेठ का बताया जा रहा है जो उस वक्त घटना के वक्त यहाँ पर मौजूद था, वीडियो बनाने की बात सामने आ रही है और उसके भी गोली मारी गई है। अब उसकी स्थिति को लेकर भी प्रशासन जो है वो ज़्यादा कुछ पुष्टि नहीं कर पा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 लोग हैं जिनकी गोली लगी है और उसके बाद जो अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ पर प्रशासन जो है वो राजू ठेठ की मौत की पुष्टि तो कर रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहा है। और बताया जा रहा है कि जो लड़के जो आए थे, बताया जा रहा है कि 4 जो युवक थे वो यहाँ पर पहुँचे थे, जिनमें ये भी बात सामने आई है कि जो हमलावर थे, जो फायरिंग करने वाले थे, वो एक किसी कोचिंग संस्थान की ड्रेस में आए थे, क्योंकि कोचिंग संस्थान आसपास खूब सारे हैं, कोचिंग संस्थान के स्टूडेंट यहाँ पर रहते हैं, तो उससे ये आसानी से कोई शक नहीं करेगा कि आखिर ये लोग कौन हैं जो वहाँ पे जा रहे हैं। तो प्रारंभिक तौर पर यह भी बताया जा रहा है कि कोचिंग संस्थान के जो ड्रेस कोड है उसमें जो हमलावर है वो आए थे और गोली मारने के बाद फरार हो गए। फिलहाल हम आपको दिखाना चाहेंगे पुलिस थानाधिकारी जो मौके पर है, खुद पुलिस अधीक्षक है, वो मौके पर है और लगातार जो फोन पर इस मामले को लेकर के अपडेट ले रहे हैं। लगातार जो पुलिस है वो इस छानबीन में जुटी है कि आखिर जो बदमाश है वो कौन हो सकते हैं। ये लोकेशन तो चलिए आपको एक अपडेट बता देते हैं। राजू ठेठ फायरिंग मामले में अपडेट है, बड़ी खबर है। 2 लोगों को गोली लगने की बात अब सामने आ रही है। बड़ी खबर, सीकर से राजू ठेठ फायरिंग मामले पर यह अपडेट आपको बता दें कि 2 और लोगों को गोली लगने की बात फिलहाल सामने आ रही है। एक रिश्तेदार की मौत की भी बात सामने आ रही है। बड़ी खबर सीकर से इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राजू ठेठ फायरिंग मामले में ये अपडेट है, बड़ा अपडेट है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार उनसे अपडेट्स ले रहे हैं। संदीप, अब एक और बात सामने आ रही है, ये भी कहा जा रहा है कि 2 लोगों की भी गोली लगी है, 2 और लोगों को गोली लगी है, एक रिश्तेदार की मौत की भी बात सामने आ रही है। संदीप, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने। जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी, ये 2 लोगों को और गोली लगने की भी सूचना सामने आ रही है, एक रिश्तेदार की मौत की बात सामने आ रही है। क्या जानकारी आपके पास, अपडेट क्या है? देखिए ऋषिका, बताया ये जा रहा है, हालांकि पुलिस ने अभी कोई बहुत ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दी है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जब ये घटना हुई थी उस वक्त जो कि राजू ठेठ के जो गोली मारी गई थी, जो युवक थे वो इस हॉस्टल में, हम आपको पीछे दिखाना चाहेंगे, इसके अंदर घुसे थे और यहाँ पर जब गोली मारी गई थी और उसके बाद तो ये सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है। राजू ठेठ फायरिंग मामला, बड़ा गैंगस्टर राजू ठेठ की गोली मारने की सूचना है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा इस पूरी खबर पर, लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे। एक ब्रेक लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।